नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। अजमेर, ईरान व इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब स्थानीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। अजमेर में एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के साथ साथ ऑटो में उपयोग होने वाली एलपीजी भी समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे चालकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ऑटो चालकों का कहना है कि उन्हें अब एलपीजी गैस प्रति लीटर करीब 25 रुपये महंगी मिल रही है, जिससे उनकी रोजाना की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। ऑटो चालक संजय और रितेश गोयल ने बताया कि गैस की किल्लत के चलते उन्हें मजबूरन किराया 5 से 10 रुपये तक बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन किराया बढ़ाने पर यात्री ई रिक्शा, निजी वाहनों का विकल्प चुन रहे हैं, जिससे सवारी भी कम हो गई है। इसका असर धार्मिक पर्यटन पर भी देखा जा रहा है। पुष्कर व अजमेर दरगाह जाने वाले यात्रियों की संख्या में ऑटो का उपयोग घटा है। उदयपुर की प्रसिद्ध सरल डेयरी ने एक बार फिर आम आदमी के जेब काटने वाला फैसला लिया है। सरल डेयरी से एक बार फिर अपने घी प्रोडक्ट के दामों में इजाफा कर दिया है, यानी कि अब घी और महंगा मिलेगा। जनवरी 2026 से सरल डेयरी ने भी घी के दाम में इजाफा किया था, वहीं अब 3 महीने बाद एक बार फिर घी के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। बताया जा रहा है कि बाजार में तेजी के चलते यह फैसला लिया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं के साथ साथ थोक खरीदारों पर भी असर पड़ेगा। नई दरों के अनुसार 1 लीटर सरस घी अब 551 रुपये की जगह 571 रुपये मिलेगा, यानी 1 लीटर पर 20 रुपये ज़्यादा देने होंगे, जबकि आधा लीटर पैक में 10 रुपये महंगा कर दिया है। वहीं गाय के घी का 1 लीटर पैक अब 570 रुपये की जगह 590 रुपये मिलेगा, यानी 20 रुपये का इजाफा किया गया है। करौली में सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सुरोट थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास निजी स्कूल इंदिरा गांधी की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में हेड मास्टर की मौत हो गई और 10 से 15 बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही सुरोट पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहत की बात यह है कि सभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थायी बताई जा रही है। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा बस का संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इंदिरा गांधी स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। सुरोट पेट्रोल पंप के सामने बस बेकाबू होकर पलट गई। इस दौरान बाइक से जा रहे डेड मास्टर भूर सिंह मीणा बस की चपेट में आ गए। 12 में असमय बारिश, ओलावृष्टि जहां आम लोगों के लिए गर्मी से राहत बले दे रही है, लेकिन प्रदेश के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। किसानों की सबसे अहम गेहूं की फसल खराब होने से अब उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक तरफ बारिश, ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई है, वहीं दूसरी ओर जो उनकी फसलों को लेकर मंडी में सही दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में किसानों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश के ज्यादातर किसानों का हाल ऐसा ही है। 12 जिले में इस बार गेहूं की फसल किसानों के लिए संकट बन गई है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने जहां खड़ी फसल को बर्बाद किया, वहीं जो फसल बची है उसे भी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम दाम मिल रहा है। ऐसे में किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के वेस्टर्न लियो सर्किल पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक यह भीषण हादसा तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर के चलते हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया और ट्रेलर को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान तुलसीराम पुत्र मलिया निवासी पौसियापाड़ा के रूप में हुई है। तुलसीराम अपनी बहन के साथ बाइक से जा रहा था। इस दौरान पीछे से आए एक अनियंत्रित ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तुलसीराम की मौके पर मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार सुगंध पत्नी वालिया निवासी बूढ़ा बस्सी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तुरंत महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर ट्रेलर भी जब्त कर लिया है। भरतपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोतारा की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय भवन में राज्य में घरेलू कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था तथा पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों, ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में राज्य भर से एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति, वितरण प्रणाली, पीएनजी विस्तार पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू बनी हुई है तथा गैर घरेलू क्षेत्रों में भी मांग के अनुरूप आपूर्ति लगातार बढ़ रही है। बैठक में तेल गैस कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी दी। वर्तमान में गैस सिलेंडर की औसत डिलीवरी
अवधि 4.5 दिन के भीतर सुनिश्चित की जा रही है। सलुम्बा जिले में बच्चों की रहस्यमय मौत का सिलसिला थमने के बजाय और भी डरावना होता जा रहा है। लसाड़िया ब्लॉक की घाटा पंचायत में 5 मासूमों की जान बचाने के बाद अब जालारा क्षेत्र में भी 2 और बच्चों की मौके पर मौत का मामला सामने है। इस नई घटना ने प्रशासन की चिंता इसलिए बढ़ा दी क्योंकि जलारा का घटनास्थल पुरानी जगह से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही अब जिले में इस अज्ञात बीमारी से मरने वाले बच्चों की कुल संख्या 7 हो गई है। चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर महेंद्र कुमार ने बताया कि सलुम्बा जिला अस्पताल में 2 बच्चों को मृत अवस्था में लाया गया, जिनमें एक मात्र 2 महीने का मासूम था, दूसरा 4.5 साल का बच्चा। 2 महीने के बच्चों को डायरिया की शिकायत थी, जिसके चलते परिजनों ने पहले ही उसे स्थानीय प्राइवेट क्लिनिक में दिखाया, घर में ही रखी कोई पुरानी दवा दे दी। वहीं 4.5 साल के बच्चे को उल्टी बुखार था, जिसे भी एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया, लेकिन तबीयत अधिक बिगड़ने पर जब तक उसे अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इन 2 नई मौतों के बाद चिकित्सा विभाग की टीमें तुरंत जलारा क्षेत्र में एक्टिव हो गई। प्रभावित गाँव में घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही। हनुमानगढ़ जिले में जंक्शन पुलिस की एक कार्रवाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े खतरे का पर्दाफाश किया। अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए एक स्थानीय अपराधी के तार सीमा पार बैठे पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़े होने के सबूत मिले। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जंक्शन पुलिस ने बीते दिनों सुनील उर्फ धोलू नामक युवक को एक देसी पिस्तौल के साथ दबोचा था। शुरुआती जांच में यह अवैध हथियार रखने का मामला लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से आरोपी का मोबाइल फोन खंगाला तो चौंकाने वाले सबूत मिले। जांच में सामने आया कि सुनील सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था। आरोपी न केवल उसकी आईडी को फॉलो कर रहा था, बल्कि उससे सीधे संवाद स्थापित करने के प्रयास में भी था। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।